नाभिकीय रसायन में अब नाभिकीय बलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो नाभिक के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मुख्य रूप से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और अन्य पार्टिकल्स, उनमें किस तरीके से का बंधन होता है और किस प्रकार एक दूसरे से किन बलों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाभिक बहुत ही छोटा आकृति का या बहुत छोटी संरचना होती है, जो कि 10⁻⁻15 मीटर की जो है जगह होती है, जिसमें कि सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। यदि हम यूरेनियम को नाभिक को देखें तो यहाँ पर 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो कि इस सूक्ष्म स्थान के ऊपर होते हैं, जिसमें इन प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के मध्य बल लगते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्थान पर बंधे रह सकते हैं। यदि इन पर कोई बल न हो तो यह मुक्त रूप से होंगे और एक निश्चित स्थान पर स्थित नहीं होंगे। यदि न्यूक्लियनों को साधारण कण माने तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल जो है वह प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल की तुलना में काफी अधिक होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन यदि इसको हम धनावेशित कण माने तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल की तुलना में आकर्षण बल की मात्रा सामर्थ्य जो है वह अधिक होनी चाहिए, तभी यह बंधे रह सकते हैं। यदि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य का प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाए तो यह नाभिक उतना स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि जब प्रतिकर्षण बल ज्यादा हावी हो जाएगा तो यह उस नाभिक के स्थायित्व में कमी लेकर आएगा। लेकिन यह बल जो है वह नाभिक को अधिक स्थायी बनाने में या उसकी आकृति को बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। जो हल्के नाभिक होते हैं या हल्के परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं, उनमें नाभिक अधिक स्थायी होते हैं, जब परंतु भारी नाभिक वाले उतने अधिक स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बीच जो कणों की संख्या अधिक होने के कारण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण आकर्षण बल की तुलना में थोड़ा प्रतिकर्षण बल भी उसमें लगने लगता है। वह बल जो न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसमें कि विद्युत चुंबकीय बल से आदि से भिन्न होता है। तो यह अलग प्रकार का बल है जिसको परिभाषित किया गया है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। प्रभावी नाभिकीय जो त्रिज्या है वह नाभिक के द्रव्यमान संख्या के जो है क्यूबिक रूट के समानुपाती होती है, यानी R = R0 1/3। ये जो है वो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो आयतन है वह R3, यानी जो नाभिकीय त्रिज्या है प्रभावी नाभिकीय त्रिज्या के वर्ग क्यूबिक R³ के बराबर होगी। नाभिक का जो आयतन है वह द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। जब न्यूक्लियन की संख्या बढ़ती है तो नाभिक का आकार भी बढ़ता है, परंतु घनत्व जो है वह लगभग स्थिर रहता है, जिससे न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाली जो बंधन ऊर्जा है वह प्रति न्यूक्लियन भी बढ़ती है। यानी जो डेंसिटी है वो यदि आकार बढ़ने के साथ साथ उसके डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ जाने के कारण और आकार तुलनात्मक रूप से उतना नहीं बढ़ता है तो यह संख्या स्थिर रहेगी। तो यह डेंसिटी जो है वह प्रति
क्षेत्रफल के ऊपर यहाँ पर स्थिर होती है। जितना आकार बढ़ता है उतनी ही संख्या बढ़ जाती है, न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए डेंसिटी लगभग स्थिर रहती है। तो इनको बांधे रखने वाली जो बंधन ऊर्जा है वह प्रति न्यूक्लियन जो कैलकुलेट की गई वो लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, जो कि स्थिर होती है। ऐसा तभी संभव है जब बहुत ही सूक्ष्म क्रम का आकर्षण बल इनके मध्य में उपस्थित हो। तो इन्हें शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस कहा जाता है, सूक्ष्म क्रम की आकर्षण बल। क्योंकि ये पार्टिकल का साइज काफी छोटा है तो आकर्षण बल की मात्रा भी जो है वह सामर्थ्य भी वह कम होगी, लेकिन ये सामर्थ्य इतनी होगी कि इन कणों को ये आपस में बांधे रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यह इस बात पर आधारित है कि जो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने एक फॉइल के ऊपर एक जो पतली फॉइल, एल्यूमिनियम की फॉइल, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो है अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट, उनको तेज गति के पार्टिकल्स उस पर भेजे गए, उस पर डाले गए। तो है नाभिक के प्रतिकर्षण के कारण या तो उन्होंने अपना दिशा बदल ली, डायरेक्शन बदल दिया, और या कुछ कण उसमें से वापस लौट के आ गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि एक केंद्र में और परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही कठोर केंद्रीय भाग है जिससे टकराकर यह वापस आए। यानी इनके बीच नाभिक, इसको नाभिक नाम दिया गया, और यह नाभिक जो है इन कणों को के प्रति प्रतिकर्षित बल प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से इस प्रतिकर्षण बल के कारण यह अल्फा पार्टिकल जो है या तो पुनः वापस लौटे या उन्होंने अपना दिशा परिवर्तित कर दिया। तो यह प्रदर्शित करता है कि नाभिक जो है इसमें इन कणों के प्रति या इन कणों और नाभिकों में कुछ न कुछ प्रतिकर्षण बल उपस्थित था। तो न्यूक्लियनों के मध्य जो है यहाँ पर मध्य दूरी और नाभिक बलों के बीच में क्या परिवर्तन हो रहा है कि दूरी की यानी दूरी नाभिक बलों में क्या परिवर्तन होगा, जैसे यदि न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी बढ़ाई जाए तो यह वास्तविक रूप से इसकी जानकारी नहीं है। परंतु जब दोनों न्यूक्लियनों के मध्य 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी हो तो उनके मध्य कोई ना कोई आकर्षण बल नहीं होगा। यानी दूरी यदि 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हो उन्हीं भी दो न्यूक्लियनों के मध्य, तो वह उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होगा। लेकिन जब यह दूरी 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो इनमें एक प्रकार का प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जो कि बहुत तेजी से बढ़ता है। परंतु यह आकर्षण बल भी प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाएगा यदि यह और दूरी और कम कर दी जाए और यह 0.5 गुना 10⁻⁻13 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो यह आकर्षण बल अब नहीं रहेगा। इसकी जगह अब ये यहाँ पे कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे और यह प्रतिकर्षण बल भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इस तरह के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य ये एक प्रतिकर्षण बल जो है इस नाभिक को उतना स्थायी नहीं रहने देगा। हालांकि यह प्रतिकर्षण बल भी आवश्यक है उस नाभिक को आकार को बनाए रखने के लिए। यानी हल्के जो नाभिक हैं वह तो स्थायी होंगे, अन्यथा जो भारी नाभिक होंगे जिनमें ज़्यादा संख्या में ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उनमें स्वयं टूट जाने की संभावना होगी। लेकिन आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ही एक दूसरे को बांधे रखते हैं और इनका आयतन जो है वह भी लगभग समान, जो भारी तत्व है उनका समान होता है। तो नाभिकों का घनत्व जो है इससे जब क्योंकि आकार समान होगा और कणों की संख्या बढ़ती जाएगी तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नाभिकों के बीच की जो दूरी है या न्यूक्लियनों के बीच की दूरी है उसके आधार पर समझाने का एक इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, जिसमें OA और OB के मध्य में जो
रेखा है वह एक मध्य रेखा यह प्रदर्शित करती है कि इस स्थिति में सबसे अधिक आकर्षण बल होगा, और जो औसत आकर्षण बल है इस दूरी पर जो होगा वह उससे जो है जैसे ही ये दूरी कम होगी तो यह तेजी से कम होगा। यह इस ग्राफ के आधार पर बताया गया। तो दो न्यूक्लियनों के मध्य का जो बल है वह लगभग वह समान लगता है, चाहे वह प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और नाभिकीय आकर्षण बल जो है वह उनके घूर्णन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन यह न्यूक्लियन और प्रोटॉन जो है या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ती या दक्षिणावर्ती स्थिति में ये घूर्णन करेंगे, तो उसके कारण जो है इनमें आपस में एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से यह आकर्षण बल लगते। तो यहाँ पर यह जो आकर्षण बल है वह इनके घूर्णन की वजह से होता है, और घूर्णन के कारण ही यह आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और यदि यह कण जब विपरीत दिशा में घूर्णन करेंगे तो यह बल जो आकर्षण बल है यह कमजोर हो जाएगा। तो तरंग क्वांटम में यांत्रिकी गणनाओं के आधार पर जो है इसको हम समझा सकते हैं, समझाने का प्रयास किया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में, या एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में किस तरीके से परिवर्तित होता है। यह धारणा थी बताई गई कि यह जो पार्टिकल्स हैं वह एक दूसरे रूप में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, और इस परिवर्तन में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, जिसकी वजह से इसके स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो नाभिक की जब ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व की ओर जाएगा। तो यह ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एक कण से, एक प्रकार के कण से दूसरे प्रकार के कण में, या एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन में परिवर्तित होने में खर्च होती है। 1935 में जापानी वैज्ञानिक युकावा ने एक नए कण के अस्तित्व के बारे में बताया, जिसे मेसॉन या पाई कहा गया, जिसमें न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में किस तरीके से परिवर्तन होता है पाई मेसॉन या मेसॉन कणों के द्वारा यह समझाया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नाभिक के चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र होता है जिसे मेसॉन क्षेत्र कहते हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे से न्यूक्लियन जो है वह अंतर क्रिया करता है। और यह जिस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल या एक चार्ज बॉडी आवेशित काय किसी दूसरे आवेशित काय पर से अंतर क्रिया करती है, तो यह एक उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत आकर्षण बल जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल, वह आपस में अंतर क्रिया करते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल और दूसरे चार्ज पार्टिकल के बीच में जो आकर्षण बल होगा वह एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल ही की तरह यहाँ भी इनके बीच जब पार्टिकल्स के जो क्षेत्र हैं बनने वाला मेसॉन क्षेत्र है, इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। और मेसॉन क्षेत्र का निर्माण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा मेसॉन कणों के उत्सर्जन या अवशोषण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो मेसॉन पार्टिकल हैं वह उनका अवशोषण या उत्सर्जन होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्वारा, और मुक्त मेसॉन कण का अस्तित्व बहुत ही कम समय के लिए होता है, यानी इनसे जो मेसॉन पार्टिकल निकलेंगे या अवशोषित होंगे
होने वाले मेसोन पार्टिकल है उनका अस्तित्व बहुत ही कम समय के लिए होता है, तो इसको अलग कर पाना और इसको आइडेंटिफाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है, इसकी पहचान कर पाना इतना आसान नहीं है। यह 3 प्रकार का होता है, जैसे उदासीन मेसोन कण, धनात्मक आवेशित मेसोन कण और ऋणात्मक मेसोन कण। तो न्यूट्रॉन का, एक प्रकार के न्यूट्रॉन का दूसरे प्रकार के न्यूट्रॉन में जब परिवर्तन होगा तो वह मेसोन, उदासीन मेसोन कण को उत्सर्जित करेगा, या ये कह सकते हैं कि N1 या न्यूट्रॉन, पहले प्रकार का न्यूट्रॉन प्लस मेसोन, उदासीन मेसोन जब इसको अवशोषित करेगा तो ये दूसरे प्रकार के न्यूट्रॉन में परिवर्तित होगा। तो ये क्रम एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। एक प्रकार का न्यूट्रॉन दूसरे प्रकार के न्यूट्रॉन में इस तरीके से उदासीन मेसोन कण के अवशोषण और उत्सर्जन से उत्पन्न होते रहते हैं या एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इसी तरीके से एक प्रकार का प्रोटॉन दूसरे प्रकार के प्रोटॉन में जो है, क्योंकि इसमें कोई आवेश में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भी जो मेसोन कण है वह उदासीन मेसोन कण ही उत्सर्जित होगा। तो एक प्रकार का प्रोटॉन दूसरे प्रकार के प्रोटॉन में परिवर्तित होता है यदि वह उदासीन मेसोन कण को उत्सर्जित करे। इसी तरीके से यदि कोई एक प्रकार का प्रोटॉन उदासीन पाई मेसोन कणों को अवशोषित करे तो दूसरे प्रकार के वह प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्रम एक दूसरे में परिवर्तन का, प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का दूसरे प्रोटॉन में परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। इसी तरीके से इस न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में परिवर्तन भी हम समझ सकते हैं। तो एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में परिवर्तन होगा तो यह ऋणात्मक मेसोन कण को उत्सर्जित करेगा। इसको हम इस तरीके से परिवर्तन को समझा सकते हैं कि एक प्रकार का न्यूट्रॉन दूसरे जब प्रोटॉन से युग्मित होगा तो यह अवशोषित, तो यह एक जो न्यूट्रॉन कण का हमने पूर्व में देखा था कि यह, इसको हम P1 या प्रोटॉन 1 और ऋणात्मक मेसोन कण एक साथ लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन की जगह N1 की जगह, जैसा पहले इसमें बताया गया है। तो ये लिखने पर न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन 1 और ऋणात्मक आवेशित मेसोन लिखने पर ये एक प्रकार के न्यूट्रॉन के बराबर होगा। तो यह प्लस P2 यानी इसकी अंतरक्रिया से फिर ये वापस P1 और P2 प्लस पाई ऋणात्मक बना लेंगे। तो यह P2 प्लस मेसोन ऋणात्मक जो है, यानी P2 मेसोन ऋणात्मक को हम N2 लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो यह इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में एक प्रकार का प्रोटॉन दूसरे प्रकार के न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता रहता है। इसी तरीके से दूसरे में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में परिवर्तन होगा तो यह धनात्मक मेसोन कण को उत्सर्जित करेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो एक दूसरे प्रकार का न्यूट्रॉन जब इस पहले प्रकार के प्रोटॉन को युग्मित हो तो यह दूसरे प्रकार के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, जहाँ पर जो P1 है उसको हम पाई मेसोन जो पार्टिकल हो, धनात्मक आवेशित पाई मेसोन या मेसोन कण और न्यूट्रॉन के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर N2 प्लस N1 प्लस पाई धनात्मक को एक साथ बताया जा सकता है। तो यह पाई जो धनात्मक मेसोन कण है, यह जब N2 द्वारा
जुड़ेगा, N2 इसको जब ले लेगा तो यह N2 प्लस पाई मैस जो है धनात्मक या मेसोन धनात्मक कण और N1 को ये बाहर कर देगा। और न्यूट्रॉन दूसरे प्रकार का न्यूट्रॉन N2 प्लस धनात्मक मेसोन कण को हम P2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक नए पार्टिकल में इसको अवशोषित होकर मेसोन कण को अवशोषित करके दूसरे प्रकार के प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से एक प्रोटॉन का दूसरे न्यूट्रॉन में या एक प्रकार के प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तन जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं, समझा सकते हैं।